नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और पता नहीं है रात रात में ना कहीं पिंपल्स से हो गए। खैर कोई बात नहीं जी। और मैं कृष्णा कर रहा है मेरा पढ़ाई सुबह ही सुबह उठते। मैं वही देख रहा था जब इससे काम लगा तो फिर कल ना कृष्णा का ट्यूशन लगाया है तो ये अपना कर रहा। होमवर्क भी कर लिए राजा, जो स्कूल वाला है वो भी कर लिए कंप्लीट। और जी आज दिन है, कौन सा दिन है आज? बुधवार। आज दिन है बुधवार। और पीयू के डैडी यहाँ पे कर रहे सूट पैक। असल में ये जाने हैं मुझे लेके, और मुझे जाना है मायके। तो अभी मेरी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। कई दिन से हो रहा जाने जाने का कि अब जाऊंगी अब जाऊंगी अब जाऊंगी। परसों चली जाती मैं सोमवार को, लेकिन फिर सोमवार को ये हुआ कि कल आशु का जन्मदिन हो गया था मंगल को, कि चलो फिर करके जन्मदिन फिर ही चलेंगे। असल में घर जाना है और घर पे ही लगा हुआ है काम। भाभी हैं अकेली, तो अभी किसी के आने का वैसे है भी नहीं कि कोई आ पाएगा। तो यहाँ से ही हम दोनों बहनों का ही रहता है कि भाई हम दोनों में से एक चली जाती है। तो ये है कि भाई पीछे फिर हमारा वो जाती है तो मैं कर लेती हूँ, मैं जाती हूँ तो आशु कर लेती है। तो फिर ये हुआ कि भाई मैं चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अभी है ज़रूरत काम की। और घर में थोड़ा सा जो पापा जी के शुरू करे हुए काम थे तो वो बीच में ही पेंडिंग पड़े हैं सारा। आपने घर भी देखा ही होगा कि भाई कलर वगैरह भी है नहीं हुआ, और भी बहुत सारे काम हैं। और ऐसे में दो जन हो तो काम जल्दी हो जाता है। तो मुझे जाना है मायके। और ये जो सूट पीयू के डैडी पैक कर रहे ये हैं मेरे मामा जी के यहाँ के। तो मेरे मामा जी के यहाँ पे लेके जाने ये कपड़े उन्होंने खरीदे हैं। तो रास्ते में ही पड़ता है मेरे मामा जी का गांव भी, तो वहाँ पे इनको मैं देते हुए जाऊँगी। तो ये हैं अलग, ये मामा जी की बेटी के हैं जो बहन है मेरी। और वे मामा जी के यहीं पे जाएंगे, मामी हर ने पसंद किए हैं। तो ये सारे इनका बिल बना रहे पीयू के डैडी, फिर इनको लेके जाना। और मैंने पैकिंग वगैरह कुछ नहीं करी, और बच्चे भी स्कूल नहीं भेजे आज मैंने, क्योंकि मुझे बच्चों की भी पैकिंग करनी है। बच्चों को मैं नहीं लेके जा रही, बच्चे यहीं रहेंगे आशु के पास तीनों के तीनों। पैकिंग इसलिए करनी, फिर आप उधर रहोगे तो आपकी यूनिफॉर्म वगैरह, आपकी कपड़े पहनने के, तो वो तो सारे पैक करके ही देने पड़ेंगे ना। फिर रोज यहाँ आओगे आप कपड़े चेंज करने? यहाँ तो नहीं आओगे, ऐसे नहीं करते इसलिए। वो मैं निकाल दूंगी, तो वो बैग में रख लेना। हाँ, तो इनके शूज वगैरह कल दिलवा दिए थे इसीलिए। तो और भी इनका है एक दो सामान, वो तो मैं बता दूंगी फ़ोन पे, तो हो जाएगा। अभी तो बस मैं पहले तो मैं साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि घर ना भर सी रहा सारा। देखो कल वहाँ पर गए थे ना, तो बच्चे इतने कपड़े चेंज करें। इन्हें मैंने कहा बेटे ये नहीं पहनना, ये पहन लो। इधर भी ऐसे ही और उधर भी ऐसे ही। रूही बेटा तू ना मेरी एक हेल्प कर, तू सारी चीज़ छोड़। जो तेरी बुक्स है ना तुम्हारी तीनों की, जो तुम्हें लेके जानी है, जो तुम्हारा रोज का सिलेबस है, वे वाली तो अलग छांट दो। दीदी को भी बोल, दीदी भी करेंगी। और भाई की किताबें अपने आप देखनी तुम्हें, तो वे निकाल दो। और बाकी सारी अलमारी में अच्छी तरह लगा दो। जो लेके जानी में अलग निकाल दो। फिर तुम्हें नहीं तो ये होगा कि रोज तुम्हें उधर से यहाँ आना पड़ेगा जल्दी। अपना सिलेबस रोज यहीं से ही सेट करना पड़ा करेगा फिर। मैं रही हूँ कि जो जितने भी बुक्स रखे हैं अलमारी में वही सारी है हमारी। वो जो बाकी है जिनका काम है वो अलमारी के अंदर देख लो बेटे, अगर या तो ये होगा कि तुम रहोगे तो उधर ही, स्कूल जाने से पहले इधर को तो आओगे ही, डैडी यहीं रुकेंगे, तो अपना यहीं पे ही चेंज कर लेना। फिर बाद में पता लगा कि तुम्हारी मिक्स हो रही किताबें सारी। मिक्स थोड़ी होगी, उसको तो लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ आधी इधर है आधी उधर सारा है। सामान ले जाएंगे शाम को। आज इन्हें मैं करवा के सेट सारा उधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। छुट्टी आप भी? नहीं, मैं तो यही रहूँगा। चलिए जी, मैं ना पहले सफाई कर देती हूँ सारी, उसके बाद बैग पैक करना शुरू करती हूँ मैं। तो जी यहाँ पे देखिए, जो कपड़े एक दिन पहले मैंने धुले थे मैं उनको तय करके रखने लगी थी और प्रेस करके रखने लगी थी। मेरा हमेशा से ही है ये कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना सारा काम समेट के जाऊँ, कि भाई जिससे मैं जब वापस आऊँ तो मुझे काम इतना फैला हुआ ना मिले
या मेरा काम इतना पड़ा हुआ ना हो, लेकिन वो है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन पीहू के डैडी अगर घर में है ना तो वो सारे को ऐसे रखते हैं, कपड़े यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ। सबसे ज्यादा जो कपड़े फैलाते हैं ना वे हमारे पीहू के डैडी फैलाते हैं। ये एक कपड़े को पहनेंगे और फिर उसे टंगा देंगे या वहीं डाल देंगे, इस तरीके से करते हैं। और ये भी ना करे तो भी होता ही है कि मतलब जैसे घर को हम जितना मर्जी समेट के चले जाएं, जब वापस आते हैं तो जब तक घर में कोई है तो कुछ ना कुछ तो में फैलाना मिलता ही है। हाँ, ये है कि घर को पूरी तरीके से बंद करके जा रहे, कोई नहीं है घर में आना जाना किसी का, तो फिर एक अलग चीज है। तो यहाँ पे देखिए जी, जो कपड़े तय करके रखने थे वो मैंने तय करके रख दिए। बाकी जो कपड़े प्रेस करने के थे वो मैं प्रेस कर रही हूँ। इनमें से मुझे जो लेके जाने हैं वे भी हैं, पीयू के डैडी के भी कुछ कपड़े हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, तो मैं उनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रेस करके ही जाऊंगी, क्योंकि फिर उनको स्कूल जाना है। और उसके बाद फिर ये है कि भाई अपनी तरफ से काम पूरा हो। ये तो है कि जब मैं आ जाऊँ, जब मैं नहीं होंगी तब भी काम होंगे यहाँ पे, पर मेरा ये है कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा करके जाऊँ, बाकी जो पीछे रह जाता है वो बाद की बात है। तो जी चलिए देखिए, कपड़े कर लेते हैं फटाफट से प्रेस। तो जी कपड़े प्रेस हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। कपड़े मैं लेके आ गई हूँ कमरे में। अब इनमें से जो मुझे बैग में रखने हैं वो मैं बैग में रखूंगी, जो अलमारी में रखना है वो अलमारी में। और इनमें से जो कपड़े मतलब लेके बच्चों के भी रखने हैं, मुझे लेके जाने हैं, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। काफी सारे बच्चों के भी कपड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से ड्रेस भी है, 3-3 यूनिफॉर्म है उनकी। और उसके अलावा पहनने के भी कपड़े हैं तीनों बहन भाइयों के, तो वो भी रखने हैं, देखने हैं, और अपना भी ले जाने का है। मेरा अभी तो ये है कि कम से कम मैं 15 दिन के लिए मेरा विचार है जाने का। बाकी देखिए जैसे रहते हैं, काम का हिसाब होगा उसी तरीके से फिर मैं करूंगी। बीच में वापस आना हुआ तो बीच में वापस भी आऊंगी, और दोबारा जाना हुआ तो दोबारा भी जाया जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ काम ऐसे हैं जिनको करना जरूरी है। मम्मी पापा जी अब नहीं है तो एक दूसरे के साथ हेल्प लगा के करके, एक दूसरे के साथ लग के सारा ही करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि भाभी अकेली आई, तो देखिए करेंगी भी, वो कर भी रही है, लेकिन 2 जने हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा अपना काम टाइम भी निकल जाता है और मन सा भी लग जाता है और काम भी हो जाता है। तो ये है। और जाना तो बल्कि मुझे था लगभग 4-5 दिन पहले, लेकिन फिर सोमवार को जाने का हुआ मेरा कि सोमवार को जाएंगे। लेकिन सोमवार को फिर जीजा जी कहने लगे कि अगले दिन आशु का जन्मदिन था, कि भाई कल को करके फिर चले जाएंगे। फिर हम बुधवार को का ये दिन है, तो बुधवार को मैं अपनी सुबह के टाइम पैकिंग कर रही हूँ। और बच्चों को भी मैंने भेजा नहीं था स्कूल, क्योंकि मुझे ये था कि शायद जब बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक मैं चली जाऊंगी, तो बच्चों से मिले बिना मैं जाना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए बस फिर मैंने बच्चों को भी नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं, आज तुम रहने दो, और जब मैं चली जाऊंगी उसके बाद तुम स्कूल चले जाना। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ अपने। और मैं क्या दिक्कत है, सारा सामान चाहे मैं जितना समेट समेट के रख लूँ, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है ना तब एक भी सामान मुझे मिलता नहीं। और मेरा कृष्णा ऐसा हो रहा कि मैं सामान रखूंगी, और ये सफाई के नाम पे जो अत्याचार करते हैं ना सामान का, वो तो बस पूछो ही मत। मैंने अगर सामान उधर रैक पे रख दिया ना तो वो वहां पे मुझे मिलेगा नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसे पहले सारी जगह, तब जाके वो मिलेगा। और इसका भी अंदाजा अब तो खैर मुझे लगने लगा कि हाँ भाई कृष्णा करता है। पहले तो मैं ढूंढती ही रहती थी, मुझे पता ही नहीं लगता था कहाँ गया। तो जितनी भी चूड़ियां है मैंने तो बॉक्स में रख रखी थी। और कृष्णा ने क्या किया कि सारी मेरी जो बिंदियां हैं, जो मेरी लिपस्टिक है, जो मेरे नेल पेंट है या कुछ भी, सारियों को उठा उठा के अलग अलग मैं उनमें ढूंढती फिर रही। तो ये सामान हो रहा था। तो यहाँ पे पहले मैंने बैग में अपने कपड़े लगाए हैं एक में, और उसमें ही मैं अपना जो चूड़ी बिंदी है सारा कुछ वो देख रही थी। और हाँ, आप लोगों ने कई बार मुझसे मेरे लिपस्टिक के शेड पूछ लिया है कि कौन से है। तो कोई प्रॉपर शेड तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी भी सिंगल लिपस्टिक लगाती नहीं, मैं 2 लिपस्टिक मिक्स करके तब लगाती हूँ। तो कोई एक्यूरेट शेड नहीं है मेरे लिपस्टिक का। हाँ, ये जरूर है कि जो मैं लगाती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन अभी तो नहीं बता पाऊंगी।
पर जब भी मुझे लगेगा मौका तो तब भी मैं आपको अपने जितने भी लिपस्टिक के शेड है वो मैं आपको सारे दिखा दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए जी मैं वो ढूंढ ही रही थी तो प्यूरुई भी मेरी हेल्प कर रही है। और ये मैंने अपनी एक छोटी सी किट सी है, इसी में अपना जो मेरा मेकअप का सामान है, चूड़ी वगैरह 2-4 जो मैंने रखी है वो मैंने इसमें रख दी। और इसमें जो बैग है मेरा, जो लैपटॉप वाला बैग है, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो फिर ये एक पर्स था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसी में ही लैपटॉप रख के देख लेती हूँ आ जाएगा। तो इसी में ही मेरा लैपटॉप आ भी गया है। तो अपना बैग पैक करने के बाद अब मुझे करने थे बच्चों के कपड़े पैक। और बच्चों से भी मैं पूछ ही रही थी, मैंने कहा बेटे क्या क्या रखूं, क्योंकि बीच में इनका 2-3 दिन का ट्रिप है सोलन जाने का, तो उसका भी मुझे देखना था कि कैसे कैसे। तो मैं इन्हें बता भी रही थी, मैंने कहा बच्चों जब जाओगे तो अपना ये कपड़े लेते जाना, या वैसे तो आशु कर देगी लेकिन थोड़ा सा मेरा ये था कि मैं इन्हें भी बता के जाऊं ताकि थोड़ी सी जिम्मेदारी इनकी भी अपनी रहे, अपने काम के प्रति इनको थोड़ा सा पता रहे कि तुम्हें जाना है तो ये काम तुम्हें करना है। तो इस वजह से तो देखिए जी बस यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ बच्चों के कपड़े, इनके जो स्कूल के सॉक्स हैं और ड्रेसेस हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म वगैरह है वो सारी मैं इनकी देख रही हूँ। तो बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा तुम भी रखो क्योंकि बाद में फिर इन्हें ढूंढना ना पड़े कौन से बैग में कौन सी चीज़ है। सारी चीज़ें मैंने इनको अलग अलग करके रखने के लिए दी हैं कि इसमें सॉक्स रख लो, यूनिफॉर्म में तुम्हारी यहाँ पे रख रही हूँ, या जो तुम पहनोगे वो इस तरीके से। तो सारा धीरे धीरे करके मैं इन्हें बता ही रही हूँ। और लगभग 1 घंटा सारा मुझे इन सारी पैकिंग वगैरह में लग गया था। तो जी बैग हो गए मेरे पैक, ये है बच्चों का और ये है मेरा इधर वाला। ये याद रखियो बेटे, कभी तुम्हारा मैं ले जाऊँ और मेरा तुम ले जाओ, दोनों रेड हो गए। ये पैरासीटामोल पर्स में डाल। और बस अब मेरा रह गया तैयार होना, ये भी नहा धो ली थी, वो भी नहा धो ली थी, मैं ही रह रही। बस मैं भी अब नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ और देखती हूँ फिर इसके बाद प्यू के डैडी जाएंगे ना असल में साथ में, तो वो अपनी दुकान का देख के तब आएंगे सेटिंग करके। तो थोड़ा सा उनके साथ ही है कि थोड़ा सा लेट ही हो जाता है प्यू के डैडी के साथ जाने में, क्योंकि वो अपना सारा काम जो है फिर वो उसी हिसाब से जाते हैं करके। ए बेटे अपना बैग, अपनी ये बुक्स वाले बैग और अपने शूज वगैरह एक जगह रख लो। रूही बुक्स वाला बैग मेरा वो है पिंक वाला, और वो जूते वो है। हाँ तो इन्हें अपना हाँ एक जगह रख लो। ये जूते इसी में डाल लो ना बेटे, और जो स्कूल वाले शूज हैं मैं नहीं लेने तुम्हें अब, ब्लैक वाले तो वो बाद में काम है ना, क्योंकि जब भी हम स्कूल में जाते हैं तब भी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। तो यही वाले शूज पहन के जाते हो तुम तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अभी फिर नहीं अब है। चलो लगा ऐसा कुछ तो फिर बाहर से यहीं से चेंज करके चले जाया करो। चलिए जी मैं फटाफट से पहले नहा धो के कपड़े चेंज कर दूँ।